हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका शर्मा और आप देख रहे हैं मोनिका संदीप कुमार रियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं जो हूं एकदम ठीक हूं, लेकिन अभी जो हूं जिस हाल में वो बहुत गंदा है, क्योंकि अभी बहुत आज फ्राइडे है, ये ऑफिस गए हुए हैं और सुबह से मेरी बेटी परेशान कर रही थी उठकर, तो इसी वजह से मेरा घर का जितना भी सारा काम था उसको करने में मुझे लेट हो गया। फिर मैंने उसको फ्रेश करा, उसको खिलाया पिलाया, उसे सुला दिया है। इतना लेट हो गया मेरे नहाने में कि अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो जब लेट हो गया तो मैं सोच रही थी और थोड़ा लेट ही हो जाए। जी हाँ, देर तो हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि अपने स्किन का थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाए, यानी कि बहुत डल हो गई है, एकदम अजब सा हो गया है फेस। और परसों नहीं, मंडे को वट सावित्री पूजा भी है। जी हाँ, वट सावित्री पूजा मैं करती हूँ, तो मैंने सोचा बस 2 दिन बाकी है तो उसके लिए भी कुछ हो जाए और अपने फेस के लिए भी कुछ हो जाए। तो जब नहाया ही नहीं था मैंने, तो मैंने सोचा पैक वगैरह कुछ लगा लेते हैं, 10-15 मिनट बैठेंगे फिर ठीक हो जाएगा, नहा लेंगे। तो इसीलिए मैं लगाती हूँ फेस पैक। तब तक के लिए आप वेट करिए। तो अभी मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है ना, और मैं फेस पैक लगाने को रेडी हूँ। मैं हमेशा जो है बेसन का पैक लगाती थी, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप बनाना का मास्क लगाते हैं, यानी कि बनाना में हनी और लेमन जूस मिला के लगाते हैं, तो वो अच्छा होता है स्किन के लिए। ऐसे कभी मैंने ट्राई करा नहीं था, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि वही कर लेते हैं, क्योंकि लेट हो गया तो और लेट से ही। तो यहाँ मैंने अपना जो पैक है वो रेडी कर लिया है। इसमें मैंने बनाना 1 टीस्पून हनी और 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है और हाफ बनाना लिया है। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ऐसे मैं मिक्सी में इसे ग्राइंड कर सकती थी, लेकिन मेरी बेटी उठ जाएगी, इसलिए मैंने इसको बस चम्मच की मदद से ही जितना हो सका उतना ग्राइंड कर लिया है। तो ये मेरे ख्याल से लग सकता है फेस पे। चलिए ट्राई करते हैं। ये वाला पैक मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, मार्केट का तो मैं यूज़ करती हूँ नहीं, तो कैसा होगा इसका रिजल्ट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। चलिए पहले लगा लेते हैं। मैं अपने हाथ से इसे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, और इसको मैं बेसिन के पास ही लगा रही हूँ, ताकि अगर ये गिरे भी तो बेसिन में ही गिरे। ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरे स्किन पे रहेगा, लेकिन थोड़े थोड़ा लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, मसाज करते हुए निकाल देंगे। केला जो होता है वो बहुत स्लिपरी होता है। ये जितना लग नहीं रहा है उतना ये वेस्ट हो रहा है। तो ये पैक मेरा लग गया है। अब इसको मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद हल्के हाथ से मसाज करके इसे निकाल लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो पैक मैंने उतार लिया, नहा लिया। हाँ बेटा, हेलो बोलो सबको, हाय बोलो, हाय मुंह से बोलो, प्यार कर लो। तो फेस पैक मैंने हटा लिया और फिर थोड़ी देर आराम करने को लेट गई थी। अभी हो गया है शाम के करीब अभी 6 बज रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर पहले मौसम ऐसा था कि मतलब डर लग रहा था। इतना जोर का तूफान था यहाँ पे कि मतलब मेरे रूम का जो खिड़की है उसका जो ग्लास वो सब एकदम बट हिल रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था। मैं तो बस भगवान का नाम ले रही थी कि बस जल्दी से तूफान थम जाए। उसके बाद करीब 5 मिनट वो चला होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो थमता गया। तो देखिए स्किन जो है वो एकदम स्मूथ लग रही है
ठीक है। जब मैंने वॉश किया था उसके तुरंत बाद एकदम स्किन स्मूथ थी, ठीक है, लेकिन अब वो पहले जैसा हो गया। हाँ, शाइन है, फेस पे शाइन है। उसे मैंने ज्यादा देर रखा नहीं, अगर शायद और ज्यादा देर रखती तो कुछ और असर पड़ता। उसे मैंने तुरंत वॉश कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि मेरी बेटी कहीं ना उठ जाए। अभी मम्मी बनने के बाद से कुछ भी करना है तो बच्चे का ख्याल रख के ही करना पड़ता है। जैसे अगर कहीं जाना भी है तो ध्यान रखना है कि बच्चे जब सोए हैं उसी टाइम पे जाना है, कुछ करना है अलग से अपने लिए तो वो भी ध्यान रखना है कि बच्चे जब सोए हैं या कहीं और बिजी है तभी करना है, नहीं तो आप साथ लेके बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अभी तो ये फिर भी बड़ी हुई है तो मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ। जब ये छोटी थी, यानी कि जब 5-6 महीना की थी, तभी तो मैं मतलब 2 दिन में एक बार अपना हेयर कोम्ब करती थी। हाँ बेटा, पापा वहाँ नहीं है। ये जो है ये रूम की खिड़की से झांक रही है और उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे पापा पापा कर रही है, जबकि पापा वहाँ है ही नहीं, पापा तो ऑफिस गया है। ये देखिए पूछू, देखो इधर पे जो है आगे एक सोसाइटी है और बीच में जो स्पेस है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शायद यहाँ भी कुछ घर वगैरह ही बनने वाला है तो उस वजह से क्या है कि गाड़ी वगैरह यहाँ लगी हुई है और ये हमेशा उसी को देखते रहती है खिड़की पे खड़े होकर। अभी भी देखिए ये बिजी एकदम देखने में। क्या देख रही हो पुचकू? गाड़ी देख रही हो? पुचकू नोज कहाँ बता दो तो सबको। गुड। इसको मैंने कुछ पार्ट सिखा के रखा हुआ है, जैसे नोज आईज वगैरह, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल इसने नोज बताया। कभी कभी मन नहीं होता है तो कुछ नहीं बताती है, कभी कभी मन होता है तो खुद से 4-5 बार बताते रहती है। तो बस यही था। अभी मन कर रहा है चाय पीने का, तो देखते हैं बनाते हैं या फिर वेट करेंगे इनका। इनको तो आने में 7 बज जाएगा, तब तक चाय का मूड ही मेरा खत्म हो जाएगा। देखते हैं बनाते हैं या फिर वेट करते हैं। यहाँ मेरी चाय एकदम होने को है, अच्छे से हो जाए तो फिर मैं चाय पी लूंगी। उसके बाद बस ये रही मेरी चाय। तो चाय हो गई है रेडी। अब मैं चली चाय पीने। तो ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ब्लॉग कैसा लगा। और जो मास्क मैंने ट्राई करा था वो भी करके बताइएगा कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तो फिर चलते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। और देखने के लिए थैंक यू। बाय।